बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन बीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम करते हैं आगे। आज के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेके आया हूँ, ये है मीज़ान बैंक में डिफरेंट किस्म की सीट आई हैं पूरे के पूरे पाकिस्तान में, जहाँ आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह की सीटें हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, चलते हैं वीडियो की तरफ। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे आएंगे तो mizanbank.com/career आप जैसे लिखेंगे तो ये कैरियर का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। इसमें जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्लोर करंट अपॉर्चुनिटीज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको एक नए पेज की तरफ। तो जैसे ही आप इस नेक्स्ट वाले पेज पर आएंगे, यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो जॉब्स हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएगी मीज़ान बैंक पैनल के ऊपर। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो कह रहा है टोटल न्यू जो है वो 4 जॉब्स हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो जॉब्स हैं वो आपको शो करना शुरू कर देगा। इनमें मैनेजर कस्टमर केयर है और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव है, असिस्टेंट रिलेशनशिप मैनेजर है, CAD ऑफिसर है। ठीक है जी, इनमें जो हमारा फोकस रहेगा ये रहेगा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव के ऊपर, क्योंकि ये जो सीटें हैं ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए हम इनके ऊपर फोकस करेंगे आज के दिन में। बाकी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक सिटीज के लिए है, ये ऑल ओवर द पाकिस्तान के लिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आगे। जैसे ही आपको रिडायरेक्ट करेगा आगे तो यहाँ पर इसके लिए लिखा हुआ है जी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव बैच पाकिस्तान। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है जी, मीज़ान बैंक पाकिस्तान लार्ज इस्लामिक कमर्शियल बैंक विद अ वास्ट नेटवर्क ऑफ 1000 ब्रांचेस स्पेंडिंग 330 प्लस सिटीज में ये है। ये अपनी डिटेल दे रहा है सारी। इसके बाद आगे बताता है जी कि ये जो सीट है ये है जी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव की सीट है। अब डायरेक्ट सेल है फोर्स के लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो बता रहा है वो बता रहा है कि जी आपकी जो है वो कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए 14 ईयर वाली है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 ईयर वाली है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 ईयर में BA पहले चलता था, अब जो है वो ADP के नाम से ये कन्वर्ट हो गया, ADP साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में। तो अगर आपका ADP किसी में भी है, साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में है, तीनों में से किसी पर भी है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एज लिमिट जो है वो 26 साल तक बताई गई है। 31 मार्च 2025 तक आपकी एज है वो 26 साल तक होनी चाहिए, 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी किन किन लोगों को, जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज किया गया यानी कि उनके 28 साल चल जाएगी। और इसी तरह जिन्होंने निज़ामी वगैरह किया हुआ है उनके लिए भी 28 साल उम्र हो जाएगी। और इसी तरह जो आपके ब्लाइंड पर्सन हैं या डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी 2 साल की रिलैक्सेशन डाल लें तो वो तकरीबन वो भी 28 साल बन जाएगी। इसके अलावा जितने आम लोग हैं उन सबके लिए एज जो है वो 26 ईयर है। आगे चलते हैं जी। नोट, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, रिन्यूएबल है सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट इन्होंने बताई है वो बताई है 30 अप्रैल। मीज़ान बैंक इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट दैट वैल्यूज ड्रिवन, यानी कि ये सब के लिए है, मेल फीमेल कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, किसी भी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। अच्छा जी, लोकेशन देखें जी, बता दिया इन्होंने पूरे पाकिस्तान में है। तो अप्लाई करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है कि अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आगे इनके पेज की तरफ। जी, जैसे हमने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक किया तो उसने कहा कि जी सबसे पहले आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें। तो हमने अपना ईमेल एड्रेस लिखकर इसको नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें आगे रिडायरेक्ट कर देगा आगे की तरफ। वेरिफिकेशन कोड कह रहा है जी कि ये जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था उसके ऊपर वेरिफिकेशन कोड आया होगा, आप वो लिखेंगे तो फिर आप आगे चलेंगे। अच्छा जी, कोड लिखने के बाद आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। इसमें आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, फादर नेम, ईमेल एड्रेस और इसी तरह अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद आप अपनी जेंडर सेलेक्ट कर देंगे, मेल है फीमेल है वो आप सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड हैं या सिंगल हैं, ये आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे। एड्रेस के बाद यहाँ पर आप अपने कंट्री का नाम, फिर सूबे का नाम, फिर सिटी का नाम और यहाँ पर भी आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। तो हम इधर भी कर देते हैं इसी एड्रेस को और यहाँ पर भी हम ये वाला एड्रेस मेंशन कर देते हैं। कंट्री हमारा पाकिस्तान हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं जी, डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे और डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपना CNC नंबर वगैरह, फिर यहाँ से हम नेशनल ID कार्ड यहाँ पर लगाएंगे, फिर अपनी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पर लिखेंगे सारी की सारी जो है। ख़ास तौर पे जो है वो हम सारी की सारी एजुकेशन यहाँ पर एंटर कर देंगे।
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम अपनी सीवी लगाएंगे और उसके बाद कवर लेटर जो है हमारा वो लगाएंगे। ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद फिर आगे हम लिखेंगे अगर हाफिज हैं या डिसेबिलिटी है या जो भी है, ये सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद हम जस्ट यहाँ पर सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। इसके बाद अगला जो रिस्पॉन्ड है, नॉर्मली जो बैंक्स हैं वो अपना रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू योर गिवन ईमेल एड्रेस। जो आपने ईमेल एड्रेस दिया होता है उसी ईमेल एड्रेस के अगेंस्ट जो है वो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहें तो वो भी ऑप्शन आपके पास है, आप करवा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।